हर चीज को मैंने बताया, किताब पढ़ाई हर चीज को दो लेवल में डिवाइड करो, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल। किसी भी चीज को डायरेक्टली एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश ना किया करो। जैसे पेपर ही पढ़ रहे हैं तो पेपर को सिर्फ रीड करना है, डायरेक्टली नोट्स बनाना, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना, ये फंस जाओगे। तो सबसे पहले बेसिक, जब बेसिक की आदत हो जाए तब एडवांस पे जाओ। आंसर राइटिंग करना है तो सिर्फ राइटिंग शुरू करो। क्यों आंसर राइटिंग करना? जब राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए तब हम आंसर राइटिंग पे जाएंगे। बुक्स पढ़नी है तो पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं, पहले मैं कुछ बेसिक पढ़ लूं, फिर एडवांस पे जाऊंगा, फिर मैं बिपिन चंद्रा पे जाऊंगा, फिर मैं लक्ष्मीकांत पे जाऊंगा। तो हर चीज को दो स्तर में बांट लो अपने टाइम के हिसाब से। तो जो मैक्रो हो गया वो वृहद लेवल पे हो गया, जो मेसो हो गया वो मध्य हो गया। यानी कि अगर मेरे पास 1000 है तो मैं एक दिन से लेकर 500वें दिन तक की मेरी जो है वो स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी इसको मिड टर्म बोलते हैं। तो मैं 500 दिन में कहां पहुंचूंगा? क्या मैं लेवल 1 पूरा कर लूंगा या उसके लिए मैं शॉर्टर टाइम रखूंगा? ये अपनी कैपेबिलिटीज। मान लीजिए आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, आप अच्छे कॉलेज या स्कूल से पढ़कर आए, तो आप टाइम कम लेंगे। अगर मान लीजिए आपको कभी किसी ने कुछ नहीं बताया है, पहली बार आप यूपीएससी से परिचित हो रहे हैं, आपकी एजुकेशन में आपको बहुत अपने ऊपर काम करना है, मान लीजिए आपकी राइटिंग नहीं अच्छी, आप देर तक पढ़ने की आपको आदत नहीं है, देर तक कंसंट्रेट नहीं हो पाते, तो आप वहां पर फोकस करेंगे। क्लियर? तो ये होता है मेसो, यानी कि मिड टर्म चेक करेंगे। और इसके बाद माइक्रो होता है। माइक्रो एक वीक या एक दिन का कॉन्सेप्ट होता है। आज का मेरा दिन कैसा है और आज के मेरे वीक के टारगेट क्या। जैसे आप सुबह उठे तो अपनी डू लिस्ट बनाएं कि आज, या मैंने बताया था रात में बना लें कि कल मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, कल मुझे इतने आंसर राइटिंग करनी है, कल मुझे इतने पेज रिवाइज करने हैं। 3-4 चीजों के लिए हमेशा ध्यान रखने रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, चाहे प्री के लिए पढ़े चाहे मेंस के लिए, आपने वो सब्जेक्ट रखा, न्यूज़पेपर के लिए टाइम रखिए, राइटिंग के लिए टाइम रखिए और रिवीजन के लिए टाइम रखिए। 4 चीजों में आपका जो सेगमेंट है वो होना चाहिए। 4 वैरायटीज होनी चाहिए एक टाइम टेबल में। एक दिन में 4 वैरायटी आपको तय करनी है। अब जो सब्जेक्टिव स्टडी है इसके 2 पार्ट होंगे, एक जीएस का पार्ट होगा और एक ऑप्शनल का पार्ट होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो इसके 2 पार्ट होंगे। न्यूज़पेपर कंपलसरी है तुम्हारे लिए, चाहे उसको रीड करो चाहे राइट करो, जिस स्टेज में उसके साथ दिल पे नहीं लेना है। बहुत से बच्चे अभी एकदम नए नए आए, 2 दिन हुआ, सर मैं न्यूज से नोट्स नहीं बना पा रहा हूं। अरे अभी न्यूज अंडे से निकले हो, अभी न्यूज़पेपर पहली बार तुमने हाथ में लिया, इससे पहले न्यूज़पेपर धोने पोंछने के काम आ रहा था, पहली बार तुमने उसको पढ़ना शुरू किया, तो कम से कम पढ़ना तो चालू रखो। किसी हैबिट को कम से कम 30-35 दिन दो, तो तब तो आगे बढ़ोगे। पहले दिन हाथ में पेपर आया, सुपरमैन बनना शुरू हो गए। तो यहां आपको यह काम करना है। तो 4 चीजें आपकी टाइम टेबल में, जीएस ऑप्शनल, दूसरा न्यूज़पेपर, तीसरा राइटिंग करनी है, लिखना है। मैंने कहा ना गूंगे और बहरे हो जाओ, राइटिंग करना शुरू करो। कुछ भी लिखो, मैं ये करता हूं, डायरी लिखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, लिखना शुरू करो। और रिवीजन, जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवीजन के लिए टाइम दो। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ा, ध्यान से उसके मन में सोचो आज क्या क्या टॉपिक हुए, क्या क्या सेगमेंट्स हुए। तो ये 3 जो चीजें होती बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से मैक्रो में साल वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो दिन यूज करोगे, दिन, राइट। दूसरा मेसो, मिड टर्म, तुम कहां पहुंचना चाहते हो, लेवल 1 कितना पूरा करना चाहते हो। फिर लेवल 2 के लिए हो सकता है तुम लेवल 1 में 60%, जैसे कॉन्सेप्टर है तो हम लेवल, लोगों को लगता है 1 साल ये पढ़ाएंगे 1 साल वो पढ़ाएंगे, हम लेवल 1 में ज्यादा टाइम देते हैं, हम 60% 70% तक टाइम दे देते हैं, हम उसको लार्जर वे में पढ़ाते हैं। ज्यादातर कोर्सेज मैं अपने हाथ में लेता हूं। उसका कारण है कि बच्चा जब आया होता है तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, कोई कॉमर्स है, कोई साइंस है, कोई आर्ट्स से, किसी ने 40% वाला, कोई 50% वाला है, कोई 70% वाला है। अब सबको एक साथ लेकर चलना है। कोई स्किल्ड नहीं है, किसी को राइटिंग नहीं आती, कोई न्यूज़पेपर कभी नहीं जिंदगी में पढ़ा जिसने, तो सबको स्किल्ड करते हैं, सबका बेस मजबूत करते हैं। एक बार बेस मजबूत हो गया तो फिर 40% 45% टाइम में मेंस का पार्ट हो जाता है। हम फर्स्ट में ही जो है वो तमाम नई नई चीजें, योजना, कुरुक्षेत्र, आंसर राइटिंग, सीक्रेट्स, ये सब उसको मैनेज करा देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो वो इसी तरह मैनेज होता है। तो आपको अपनी क्षमताओं के साथ 60-40, 50-50 इस तरह से आपको टाइम देना है, लेकिन बेसिक्स में आपको टाइम प्रॉपर्ली देना। और एक दिन को मेंटेन करना सीखिए, मेरा आज का दिन कैसा है, और उसके लिए डायरी मेंटेन करना मैं बता चुका हूं कि आज के दिन को कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपने ये कर लिया, अगर आप प्लानिंग अहेड करके चल रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे पूरे साल चल रहा है, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती है। बात याद रखिए, कोई रोक नहीं सकता आपको।